विक्रम को ये चीज बताने में बहुत मजा आता था। सर, मेरी एक्यूरेसी 70% है। सुनने में काफी एक्साइटिंग लगता है, प्रोफेशनल लगता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप समझ सकते हो कि इससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर उसके अकाउंट की जो सच्चाई थी वो जानना ज्यादा जरूरी है। उसके अकाउंट में एक इम्पोर्टेंट लेसन छुपा हुआ था। विक्रम कोई बिगिनर नहीं था। वो यूट्यूब से रैंडम स्ट्रेटजीज उठाने वाला ट्रेडर भी नहीं था। वो डिसिप्लिन था, स्प्रेडशीट और हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट और एक्सपायरी का नोट्स वो सब बना कर रखता था। एक्यूरेसी, एंट्री की, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, डायरेक्शनल बायस, उसके चार्ट्स एकदम क्लीन होते थे। मार्केट 10 में से 7 बार बिल्कुल वैसा ही मूव करता जैसा उसने सोचा था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि विक्रम गलत था, प्रॉब्लम ये थी कि विक्रम गलत होने के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं था। विक्रम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था विन रेट। हर डिस्कशन में उसकी गाड़ी वही जाके रुकती थी। सर देखिए ना, 70% एक्यूरेसी है। सर मैं डायरेक्शन तो सही पकड़ लेता हूँ। पर उसने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब मैं सही होता हूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ, और जब मैं गलत होता हूँ तो मैं कितना खो सकता हूँ। यहीं पे ट्रेडिंग का सबसे अंधा मोड़ आता है। चलिए थोड़ा नंबर की बात करते हैं। विक्रम के विनर्स कैसे होते थे? 5000 का प्रॉफिट, 6000 का प्रॉफिट, कभी लकी हुआ तो 8000 का प्रॉफिट। अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस भी बनता था। अब बात करते हैं उसके 30% लॉस वाली। एक एक्सपायरी, मार्केट थोड़ा ज्यादा ही मूव कर गया, गामा ने काम दिखा दिया, एडजस्टमेंट लेट हो गया, 15,000 गया। नेक्स्ट वीक 20,000 गया। तो मतलब सिर्फ 2 गलत ट्रेड्स और पिछले 2 हफ्तों का प्रॉफिट साफ। विक्रम कहता था, सर इस बार मार्केट अनलकी था। मार्केट अनलकी नहीं था, तुम्हारी जो मैथ थी वही ब्रूटल थी। ऑप्शन में जो रिस्क होता है वो नॉन लीनियर होता है। लॉसेस छुप कर बैठते हैं, अचानक से एक्सप्लोड होते हैं एक्सपायरी के पास, वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजन में, गामा आउट ऑफ कंट्रोल होने से। आप 70% एक्यूरेसी का क्या करेंगे जब रिस्क का कोई स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं करते हो? हर एक ट्रेड में रिस्क का स्ट्रक्चर फॉलो करना और उसे प्री डिफाइन कर देना बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, वो बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग का गेम सही होने का नहीं है, ट्रेडिंग का गेम जिंदा रहने का है। मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड नहीं करता क्योंकि आप स्मार्ट हो, मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड देता है क्योंकि आप सरवाइव करते हो। अगर आपका एक गलत ट्रेड आपके 5 सही ट्रेड को वाइप आउट कर सकता है तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप बस टाइम के साथ एलिमिनेट होने वाले हो। विक्रम का प्रॉब्लम एक्यूरेसी नहीं था, उसका प्रॉब्लम था स्ट्रक्चर का एब्सेंस। उसकी पोजीशन साइजिंग नहीं थी, डिफाइंड रिस्क नहीं था, और वर्स्ट के सिनेरियो को तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। और ये गलती बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर्स भी करते हैं। ट्रेडिंग में हीरो वो नहीं है जो हर बार सही हो, हीरो वो होता है जो गलत होने पर भी सरवाइव कर जाए। 70% एक्यूरेसी का आप क्या करोगे जब 30% वाला लॉस आपको गेम से ही बाहर निकाल दे?